नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। अभी हम पहुंचे हैं पटना के फुलवारी इलाके में। आप देख सकते हैं कि यहां पे उर्स का मेला का आयोजन किया गया है और यहां पे फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी भी मेले में सम्मिलित हुए हैं। देख सकते हैं कि अभी हम लोग जहां पे पहुंचे हैं वहां पे हमारे साथ मोहम्मद कौसर जी जुड़े हैं, तो चलिए इनसे आपकी बात करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चादरपोशी का कार्यक्रम चल रहा है और इस चादरपोशी के कार्यक्रम में फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी भी मौजूद हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी चादरपोशी के लिए अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जी सर, जी सर। सर, यहाँ पे आज उर्स का मेला लगा है, तो यहाँ पे आप किस उद्देश्य से आए हैं? मैंने कहे कि नबी के जो दुलारे थे मोहम्मद साहब के आज के दिन में है, उनका जन्मदिन है और कहिए कि 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और लगभग 62 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई है। 632 माना जाता है, कई तरह 632 ईस्वी में, कोई लोग अप्रैल कहते हैं, कोई जून कहते हैं। तो आज जन्मदिन में और मरण दिन में दोनों में पुण्यतिथि भी है। तो उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया। उनको माना जाता है कि भगवान के अंतिम दूत थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक के खुदा ने उनको इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए बनाया था कि नेकी और ईमान के रास्ते पर सब लोग चलें। इसके लिए पैगंबर साहब का जन्म हुआ और भगवान के सबसे अंतिम दूत माने जाते हैं। अपन जीवन काल में पूरे देश भर में आज मुस्लिम इस्लाम धर्म अगर है तो वो अंतर्राष्ट्रीय धर्मों में सबसे दूसरा धर्म के रूप में माना जाता है। और उन्होंने हमेशा मुसलमानों को नेक और ईमानदारी से जीना सिखाया। सही रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने तमाम मुसलमानों के एक रास्ते पर लाया। उन्होंने इसमें उनको बहुत सारे कठिनाइयाँ भी हुई, जिस समय इनको माना गया कि आप भगवान के आप दूत हैं, आपको इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए बनाया गया है। तो उस दौर का जो था कबीला वाला युग था, तो कबीला के दौर में कहा जाता है कि इस्लाम ही हम ही सबसे बड़ा है और भगवान को लोग नहीं मानते थे। ये लड़ाई उनको लड़ना पड़ा। न्याय और अन्याय के खिलाफ उन्होंने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ा और लड़ते हुए न्याय की जीत हुई है। और कहिए कि फुलवारी शरीफ में लगभग 300 से ज़्यादा वर्षों से यहाँ उनका दर्शन के लिए दाढ़ी, आप बिहार शरीफ में देख सकते हो वहाँ टोपी उनकी है। औरंगाबाद में, अजमेर शरीफ में, बिहार शरीफ में माने लाखों लोग माने तीर्थयात्री जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर सूफी संत जो इस्लाम धर्म के प्रचारक हैं, उनके यहाँ पर फुलवारी शरीफ में आते हैं दर्शन के लिए। और शीश महल है जहाँ पर उनकी दाढ़ी रखी गई है, तो उनका भी दर्शन करेंगे हम लोग। और अभी चादर हम लोग चढ़ा रहे हैं उनकी याद में। तो यही मूल बात है ना। उन्होंने नेकी और ईमानदारी के लिए लोगों को सिखाया है। इस पर रास्ते पर चल करके
वो लोग ईमानदार बने, ये इस्लाम धर्म का मान है। देख सकते हैं कि आज जो चादरपोशी हो रही है वो लोगों को ईमानदार और नेक धर्म पे चलने के लिए एक सीख दे रही है। तो हमारे साथ हैं, चादर चढ़ा के आते हैं उसके बाद। ठीक है। ए पीछे नहीं राजू, राजू पीछे नहीं, राजू पीछे 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 देखो। आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग किस प्रकार से खुश होकर चादरपोशी का कार्यक्रम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से चादरपोशी का कार्यक्रम हो रहा है। और अभी अभी कुछ ही देर में आप देखेंगे कि फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी भी यहाँ पे अभी चादरपोशी का कार्यक्रम करेंगे, पहुँच चुके हैं यहाँ के विधायक जी। और अब कुछ ही देर में आप उनको चादरपोशी करते हुए देखेंगे। आप देख सकते हैं कि फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी भी अब एकदम चादरपोशी अभी अभी करने वाले हैं और लोगों के बीच शांति और अमन का पैगाम देकर लोगों को एकजुट होने की राय दे रहे हैं। अब आप अपनी पलके को बिना झुकाए देखते रहें कि यहाँ पे चादरपोशी का कार्यक्रम किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अहम जानकारी होने वाली है। चाहे हम किसी भी धर्म से क्यों ना जुड़े हों, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हमें सभी धर्म की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम भारत देश के निवासी हैं और यहाँ पे सभी धर्म एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी चादरपोशी का कार्यक्रम कर रहे हैं। माननीय विधायक जी के द्वारा चादरपोशी का जो भी कार्यक्रम होता है वो कर लिया गया है। अब गुलाब जल इत्र छींटकर यहाँ पर बाहर निकालिए। अब आप देखिएगा कि अब यहाँ पे दुआ पढ़ा जाएगा और दुआ लोग पढ़ने में लग चुके हैं। अब हम भी थोड़ा विधायक जी रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए। चलिए किनारे की होकर दिखाते हैं। 1 मिनट रुकिए ना जी। चलिए पीछे होते जाइए। सर अभी अभी आपने चादरपोशी का कार्यक्रम पूरा करके बाहर निकले हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर? मैंने मोहम्मद साहब के याद में हम लोगों ने चादरपोशी किया है। उनको आज के दिन में ईदगाह पर, दरगाह पर, मज़ार पर चादरा चढ़ती है। और मेला जो लगता है, देखिए आज वो उसके उर्स के मेला है ना, उनके याद में, उन्हीं की याद में आज उर्स के मेला है, जो देश विदेश के
जो दर्शनार्थी जो उसको जो तियारत करने वाले लोग आते हैं और इनके पूजा होती है ना। उर्स का जो मेला है जो उनके पुण्यतिथि पर है ना, यहाँ 300 वर्ष पहले यहाँ पर मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के अंतिम प्रवक्ता थे, इनको कहा गया कि गॉड के भेजे हुए दूत थे ये, और उनका जिम्मा दिया गया कि इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए, इस्लाम धर्म का मतलब ईमानदारी और नेकी का काम करना है, इस बात के प्रचार करने के लिए भेजा गया। और देश भर में उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया। और आज के डेट में, आज के तारीख में इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा धर्म है ना। और जिस समय ये इनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद उनके जो चाहने वाले थे, धर्म पर चलने वाले लोग थे, तो सभी लोगों ने उनके काम को प्रचार करने के लिए पूरे विश्व भर में फैले। उनमें से फुलवाड़ी शरीफ भी है 300 साल से ऊपर में। जब आए तो उनका बहुमूल्य शरीर का पार्ट का वो दाढ़ी यहाँ रखा हुआ है, जिसका नाम है खानकाह मुजीबिया। बिहार शरीफ में आप जाइएगा तो बिहार शरीफ में उनकी टोपी है ना। ये मनेर शरीफ में टोपी है, बिहार शरीफ में भी दाढ़ी है, औरंगाबाद में है, और मजार शरीफ में भी है ना। तो समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुलवाड़ी कितना महत्वपूर्ण जगह है। मोहम्मद साहब के जो दर्शन के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर तिजारती लोग आते हैं, धार्मिक सूफी संत लोग आते हैं, और यहाँ से ये इस्लाम धर्म का जो भवन है, तो इस्लाम धर्म के प्रचार का ये कहीं एक तरह का यह पाठशाला है ना। तो उसके याद में हम लोग आज चादरा चढ़ाए हैं। शीश महल में भी जाएंगे, उनकी दाढ़ी का दर्शन भी करेंगे, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है। तो मोहम्मद साहब ने सिखाया है कि हमेशा नेकी के रास्ते पर आगे चलना है ना। तो आज की स्थिति में देख रहे हैं हमारे भारत में, है ना, ये नेकी के रास्ते को दूसरे रास्ते में यानी विखंडित करने की दिशा में लोग लगे हुए हैं। लेकिन फुलवाड़ी हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, ये दिया है कि हमेशा मुसलमानों को से लेकर जितने धर्म के लोग हैं सबको अपना अपना धर्म मनाने का है, और सब लोग मिलजुल कर रहने का है ना। कोई इसको एकता बर्बाद करना चाहता है, उसके खिलाफ लड़ने का संदेश दिए हैं। तो आज का हमारे तरफ से ये संदेश है कि सभी मिलजुल करके जो देश के तोड़ने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ एकताबद्ध होकर हमको लड़ने की ज़रूरत है और उनको भगाने की ज़रूरत है। हम लोग सब लोग आपस में भाई हैं, सभी धर्म के लोग एक जगह हैं और सबको मनाने की छूट है, सब हम लोग भाई हैं। क्या कहिएगा, चादरपोशी का कार्यक्रम हुआ है, क्या कहिएगा? आज नहीं बल्कि सदियों से चादर यहाँ चढ़ते आ रहा है, और आज हमारे मोहम्मद साहब का जन्मदिन है। ये पूरी दुनिया में, पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में इसका प्रोग्राम आज 12 तारीख को है। इसका हम लोग जन्मदिन का खुशी मनाते हैं। और आज मखदूम से यहाँ चादर भी पेश किया, माननीय विधायक गोपाल रविदास के द्वारा ये चादर पेश हुआ आरजेडी की तरफ से, और ये दुआ किया कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अमन और चैन रहे और भाईचारा बना रहे। मेरे रसूलुल्लाह, मेरे मोहम्मद साहब ने एक ही पैगाम दिया था, आओ इखलाक दो, मोहब्बत करो। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक ही आदम के औलाद हैं। हम लोग सब यहाँ एक हैं, अलग अलग भाषा है मगर हम लोग सब एक हैं। और मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यही बताया है कि ईमान पर चलो, नेकी करो, यतीम को मदद करो और अपने इस्लाम के बारे में अच्छी करो। और जो भी हमारे रसूलुल्लाह से मोहब्बत करेगा, मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा, मेरे मौला अली से मोहब्बत करेगा, मेरे बीवी फातिमा से मोहब्बत करेगा, उसका रास्ता जन्नत की तरफ जाएगा ही। और हक है, चार चीज़ इस दुनिया में इस्लाम में महत्व है। एक अल्लाह गफूर रहीम और करीम है। दूसरा मेरे रसूलुल्लाह जिस पर ईमान है और जिस पर आज मुसलमान गर्व करता है। तीसरा
कुरान है, जो कुरान पर हमारी ईमान है। चौथा हमारा अहले बैत से मोहब्बत। कहता है कुरान में कि आप अहले बैत और कुरान को धरे रहेगा, कभी नहीं बिछड़िएगा। इसलिए अल्लाह पर यकीन रखिए, रसूलुल्लाह पर यकीन रखिए, अहले बैत पर यकीन रखिए और कुरान पर रखिए। यही आपका सही रास्ता है। अल्लाह पाक इसके लिए सही रास्ता दिखाएगा। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको तौफीक दे कि आपस में भाईचारा रहे। मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत अमन और चैन और खुशहाल रहे और हम फूले फले। यही हमारी आज के चादर चढ़ाने में यही मैं दुआ किया हूँ। क्या कहिएगा आज जो चादरपोशी का कार्यक्रम हुआ उसके बारे में दो शब्द? देखिए, आज जो चादरपोशी हुई और हमारे फुलवारी शरीफ के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी के द्वारा चादरपोशी हुई। हर साल, ये पहली बार नहीं है, हर साल हमारे विधायक जी खानकाह मुजीबिया में उर्स के मौके पे आते हैं और चादरपोशी करते हैं। आज पूरी दुनिया ये जानती है कि आज वो दिन है जिस दिन में दोनों आलम के मालिक मुख्तार आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। और आज इस रूई ज़मीं पे सुबह शादी के वक्त तशरीफ़ लाए और अल्लाह ने कहा कि आज ये जो दुनिया जो बनाया, ये चांद, सितारे, ये आसमान, ये दरख्त, ये पेड़ पौधे, अगर मुझे अपने महबूब को बनाना ना होता तो ये मैं चांद, सितारे, दरख्त मैं नहीं बनाता। ये सब मेरे नबी का सदका है और उस नबी के आज पैदाइश का दिन है जो तमाम उम्मत के लिए अशरफुल मखलूक़ात बन के आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसानों के लिए आप अशरफुल मखलूक़ात बन के आए हैं, तमाम मखलूक़ात के लिए, चाहे वो चरिंद्र हो, परिंद्र हो, जानवर हो, हैवान हो, किसी भी जाति धर्म का हो, सबके लिए आप अशरफुल मखलूक़ात बन करके आए हैं। आज उनकी पैदाइश का दिन है और आज दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब, अपने महबूब के सदक़े तुफ़ैल जो लोग भी आज चादर चढ़ाने के लिए यहाँ आए और जो लोग भी नेक मकसद लेकर के आए, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में सबकी दुआओं को कबूल करे। क्या यहाँ पे केवल मुसलमान लोग ही चादर चढ़ा सकते हैं या फिर हिंदू भाई भी आके या फिर किसी भी जाति धर्म के लोग आके चादर चढ़ा सकते हैं? धर्म के लोग यहाँ आते हैं और शाम में देखिएगा हमारे मुख्यमंत्री भी आएंगे और तमाम जाति धर्म के लोग यहाँ पे चादर पेशी करते हैं, क्योंकि सबसे पहले पीर खानकाह मुजीबिया के पीर मुजीबुल्लाह कादरी, उनका आस्थाना मुबारक यहाँ मौजूद है और उनके पे चादर पोशी की जाती है। और जितने भी बुजुर्गान दीन हैं उन्होंने यही मैसेज दिया है कि कोई भी जाति धर्म के लोग हो, सब एक हैं, सब एक ही ईश्वर को मानते हैं। नाम अलग अलग है, कोई अल्लाह, कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई गॉड कहता है, लेकिन सबका इखलाक एक है। सब लोगों ने कहा कि ईश्वर एक है और सब लोगों ने प्यार मोहब्बत का ही पैगाम दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई ने बताया कि सभी ईश्वर एक हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई राम कहता है, कोई श्याम कहता है, लेकिन अब सभी लोग यही सिखाते हैं कि मिलजुल के हमें रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। आप देखते रहे बेखौफ आवाज़। धन्यवाद।